હેલો ધોરણ 8ના વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે હિન્દીમાં પાઠ 4 સમજી ગયા છીએ. એના અઘરા શબ્દો તમારે 3 વાર લખવાના છે અને અહીં આપેલા જે શબ્દાર્થ છે એ પણ તમારે 1 વાર લખવાના છે. હવે આપણે આગળ અભ્યાસ જોઈશું. તો પ્રશ્ન 1 અ જુઓ, कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए. એમાં પહેલો સવાલ છે કે शास्त्री जी को निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है. तो शास्त्री जी को निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित क्यों है? तो शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था. बिना किसी फल की आशा के वे संपूर्ण भाव से कर्म करते थे. जब भी उन्हें अपने कर्म का फल पाने का अवसर मिलता था तो उन्होंने उनकी उपेक्षा की. फल पाने के लालच से उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया. शास्त्री जी के इस स्वभाव को देखते हुए उन्हें केवल कर्मयोगी कहना पर्याप्त नहीं है, उन्हें निष्काम कर्मयोगी ही कहना उचित है. दूसरा सवाल है, शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था. तो इस उक्ति को स्पष्ट करते हैं हम. तो गांधी जी देश के बहुत बड़े नेता थे, फिर भी उनमें अद्भुत विनम्रता, सादगी और सरलता थी. इन गुणों ने उन्हें अधिक महान और लोकप्रिय बना दिया था. गांधी जी के ये गुण लाल बहादुर शास्त्री में भी थे, इसलिए शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू से अधिक करीब था. तीसरा सवाल देखिए, शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है. तो शास्त्री जी कर्म को ईश्वर मानकर उसकी पूजा के रूप में श्रम करते थे. देश और समाज की सेवा में ही उन्हें जीवन की सार्थकता लगती थी. उन्हें सादा भोजन और सादा पहनावा ही पसंद था. उन्होंने जो कुछ किया पूरी निष्ठा और लगन से किया. उनकी ये विशेषताएं बहुत कम लोगों में पाई जाती है. तो शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है. इसके पर से हम कह सकते हैं. प्रश्न 2 देखिए, अगर महात्मा गांधी आपके स्वप्न में आए तो आप उनसे कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे और महात्मा गांधी क्या क्या उत्तर देंगे, सोचिए और बताइए. तो अगर महात्मा गांधी मेरे स्वप्न में आए तो मैं उनसे निम्नलिखित प्रश्न पूछूंगा और बापू उनके निम्नलिखित उत्तर देंगे. मैं पूछूंगा कि बापूजी सत्य क्या है? तो बापू जवाब देंगे, जिसका नाश कभी नहीं होता, जो अनंत और सदा भरोसे लायक है, वही सत्य है. मैं पूछूंगा दूसरा प्रश्न कि बापूजी क्या जीवन में पूरी तरह अहिंसक बनना संभव है? तो गांधी जी मेरा जवाब इस तरह से देंगे, जहाँ तक हो सके वहाँ तक किसी जीव को आघात नहीं पहुँचाना चाहिए. मैं फिर तीसरा प्रश्न पूछूंगा, बापूजी आपने अपने व्यस्त जीवन में से अपनी आत्मकथा लिखने का समय कैसे निकाला? तो गांधी जी जवाब देंगे, मुझे कई बार लंबी लंबी जेल यात्राएं करनी पड़ती थी. उनका उपयोग मैं आत्मकथा लिखने में करता था. आत्मकथा का अधिकांश भाग जेल में ही लिखा गया. प्रश्न 3, संवाद को आगे बढ़ाइए जिसमें कम से कम 8 से 10 प्रश्न और जवाब हो. रिया कहती है, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? सुनील उत्तर देता है, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था. रिया, गांधी जी ने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? सुनील उत्तर देता है, गांधी जी ने इंग्लैंड में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी. अब रिया क्या बोलेगी? तो रिया कौन सा प्रश्न पूछेगी? तो रिया पूछेगी, गांधी जी ने
ગાંધીજી દક્ષિણ આફ્રિકા ક્यों ગए थे? તો હવે આપણે આ સંવાદને આગળ વધારવાનો છે. तो उत्तर में आवशे सुनील कहे छे गांधीजी वकील के रूप में एक मुस्लिम व्यापारी का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे. तो रिया आगे और प्रश्न पूछती है, दक्षिण अफ्रीका में रहकर गांधी ने किसका विरोध किया? तो सुनील उत्तर देता है, दक्षिण अफ्रीका में रहकर गांधी जी ने वहाँ की सरकार की रंगभेद की नीति का विरोध किया. रिया फिर से आगे प्रश्न पूछती है, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटकर गांधी जी ने क्या किया? तो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटकर गांधी जी ने यहाँ चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाया. रिया फिर से प्रश्न पूछती है, गांधी जी ने राजनीति में अपना गुरु किसे बनाया? सुनील उत्तर देता है, गांधी जी ने राजनीति में अपना गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया. रिया प्रश्न आगे पूछती है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब किया? तो सुनील उत्तर देता है, गांधी जी ने सन 1930 में नमक सत्याग्रह किया. रिया आगे सवाल पूछती है, गांधी जी ने चरखे को क्यों महत्व दिया? सुनील उत्तर देता है, गांधी जी ने देश की गरीबी दूर करने के उद्देश्य से चरखे को महत्व दिया. रिया आगे प्रश्न पूछती है, सन 1942 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया? सुनील उत्तर देता है, सन 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन किया. रिया आगे प्रश्न पूछती है, गांधी जी की हत्या कब और कहाँ हुई? तो सुनील उत्तर देता है, गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को राजधानी दिल्ली में हुई. रिया फिर लास्ट प्रश्न पूछती है, गांधी जी की समाधि कहाँ है, वह किस नाम से प्रसिद्ध है? सुनील उत्तर देता है, गांधी जी की समाधि दिल्ली में है, वह राजघाट के नाम से प्रसिद्ध है. तो आ रीते आपने रियाए पूछेला બે પ્રશ્નો અને સુનિલે આપેલા બે ઉત્તરો આપેલા છે. પણ આપણે આગળ જાતે એની અંદરથી રિયા કયા પ્રશ્ન પૂછશે અને સુનિલ એના શું ઉત્તર આપશે એવા 8 થી 10 પ્રશ્નો અને જવાબ બનાવવાના છે, જેની ચર્ચા મેં અત્યારે કરી. હવે પ્રશ્ન 4 માં તમારે નીચે નિમ્નલિખિત પરિच्छेद का शुद्ध रूप से अनुलेखन कीजिए, એટલે કે સુંદર અક્ષરે તમારે આ ફકરાનું અનુલેખન કરવાનું છે. બરાબર? તો તમે અભ્યાસ પ્રશ્ન 4 સુધી પૂરો કરજો. બાકીનો વિડીયોમાં કાલે આપણે સ્વાધ્યાય સમજીશું. બાય.